हूर को देर नहीं हो गई? हाजरा बेगम घड़ी पर नज़र डालती जाहिद को देखते बोली, जी उसकी एक्स्ट्रा क्लास है, इस वजह से। जाहिद खाना खाते हुए हाजरा बेगम को बता गया। हाजरा बेगम उसे देखने लगी। आज से पहले तो नहीं हुई कोई एक्स्ट्रा क्लास, आज कैसे? हाजरा बेगम फौरन परेशानी से बोली तो अस्का ने उन्हें देखा। हाँ, पहली दफ़ा ही सुना है। हाकिम चौधरी भी परेशानी से बोले। अस्का ने सुन होकर दोनों की जानिब देखा। एक दो दफ़ा हुई है ताई। अस्का फौरन से मुस्कुराते हुए मामला संभालती बोली तो हाजरा बेगम इस बात में सर हिला गई। हुई होगी फिर, कहते साथ ही वो किचन की तरफ बढ़ गई और अस्का ने सुख का सांस लिया। अस्का डिश डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। जाहिद की नज़र उसके हाथ पर गई तो जाहिद ने उल्टा हाथ उसके हाथ में पकड़ लिया। अस्का एकदम साकित हुई। उसने नज़र उठाकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों पर नज़र डाली जो खाने में मसरूफ़ थे और फिर जाहिद को देखा। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। अस्का धीमी आवाज़ में जाहिद को बोली तो जाहिद के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो हाथ अपने होंठों के करीब ले जाने लगा। अस्का आंखें बड़ी किए उसे देखती हाथ तेजी से छुड़वाकर अंदर की जानिब भागी और वो उसे जाता देख मुस्कुरा गया। हूर नवाल को लिए डेरे पर आई जहाँ जामिल और शहरयार दोनों मौजूद थे। जामिल सिगरेट पी रहा था जबकि शहरयार उसके साथ बैठा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। हूर उसकी जानिब बढ़ती सीने पर बाजू बांधे घूर कर उसे देखने लगी। जामिल ने नज़र उठाकर उसे देखा। तुम? जामिल हूर को देखकर हैरानगी से एकदम खड़ा हुआ था। जी मैं, हूर लहजे में खफगी लिए उसे कहने लगी। शहरयार भी फ़ोन से ध्यान उठाता नज़रें ऊपर की जानिब कर गया। हूर के साथ नवाल को देखकर उसके लब मुस्कुराए तो नवाल उसे देखकर मुंह बना गई। जामिल ने फ़ौरन सिगरेट फेंकी और अपने बाल दुरुस्त करने लगा। अब क्यों फेंकी है, बताओ? हूर गुस्से से आंखें दिखाए उससे पूछने लगी तो जामिल उसे देख कर रह गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जान। जामिल उसकी बात नज़रअंदाज करता भारी आवाज़ में बोला। पहले मेरी बात का जवाब दो, सिगरेट क्यों फेंकी? बहुत शौक है ना खुद को बीमार करने का, ज़रूरी थोड़ी है तुम्हारे लिए सेहत। हूर गुस्से से आंखें दिखाते हुए उसे देखकर सर्द लहजे में बोली, सॉरी, आज के बाद नहीं पीऊँगा। जामिल ने कहते साथ ही नरमी से उसकी तरफ देखा। नहीं पियो, दिन में 50 पी लो मेरी बला से, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है अपनी। हूर अभी भी गुस्से में बोली थी। जामिल के लोगों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम हो ना फिक्र करने के लिए। वो हूर के थोड़ा करीब आता प्यार से बोला। शहरयार और नवाल ने फ़ौरन एक दूसरे को देखा। मुझे लगता है दूर चले जाना चाहिए। शहरयार फ़ौरन से चेहरा मोड़ कर बोला तो नवाल भी चेहरा मोड़ गए। वो दोनों उन दोनों से थोड़ा फासले पर जा खड़े हुए। हूर तुम्हें जाना होगा, अभी हम कॉल पर बात करेंगे। जामिल हूर को देखते हुए फिक्रमंद सा बोला तो हूर के लब मुस्कुरा दिए। तुम क्यों डर रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं आए आज? हूर उसे मुस्कुरा कर देखती मुंह बनाते पूछने लगी तो जामिल, खुद ही तो मना किया था मुझे। जामिल उसे याद दिलाने लगा तो हूर उसे देख कर रह गई। मगर तुम फिर भी आते थे ना, आज क्यों नहीं आए? हूर चेहरे पर मासूमियत सजाए उदासी से पूछने लगी। तुम्हारे लिए। मुझे लगता है राशिद को शक हो गया था मुझ पर, मैं रात में आऊँगा। जामिल उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। हूर ने नज़र नवाल की जानिब की। पक्का? हूर ने उसे देखे बगैर पूछा तो जामिल के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। जामिल उसी के अंदाज में जवाब देने लगा। सिगरेट मत पीना, तुम्हारे होने वाली मिसेस को पसंद नहीं है। हूर उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली तो जामिल इस बात में सर हिला गया। जो हुक्म, वो मानते हुए मुस्कुरा कर बोला तो हूर हंस दी। अगर आप बोर हो रही हैं तो मैं कंपनी दे सकता हूँ। शहरयार नवाल को इधर उधर बेजारियत से नजरें घुमाता देख मुस्कुरा कर बोला तो नवाल ने आंखें उसकी जानिब की। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे अभी, समझे? नवाल उसे देखकर मुंह बनाकर बोलती दूर खड़ी हुई। शहरयार उसकी बात पर बुरा सा मुंह बना गया। नवाल, हूर की आवाज़ से नवाल ने मुड़कर उसे देखा जो उसे आने का इशारा कर रही थी। ठीक है, मैं चलती हूँ, इंतज़ार करूँगी। हूर जामिल को देखते हुए कहते साथ नवाल का इंतज़ार करने लगी। सुनो, आई लव यू। जामिल उसके कान के करीब लब लाए गंभीर लहजे में बोलता हूर की हार्ट बीट मिस करवा गया। आई हेट यू। हूर मुस्कुराते हुए नज़रें झुकाए उसे जवाब देती आगे बढ़ गई तो जामिल मुस्कुरा दिया। तभी नवाल भी करीब पहुंच गई थी। वो दोनों चल दी। जाते जाते हूर ने मुड़कर उसे देखा जिसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट गायब थी। उसे मुस्कुराने का इशारा करके हूर वहां से बाहर निकल गई। इतनी देर क्यों हो गई थी हूर? हूर अभी हवेली में दाखिल हुई थी कि हाकिम चौधरी उसे देखते परेशानी से पूछने लगे।
हूर ने उनकी जानिब देखा। वो दादा एक्स्ट्रा क्लास थी बस। हूर उनके पास आकर बैठती, नकाब नीचे करती, बताने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गए। हाजरा बेगम, मेरी गुड़िया का खाना लगा दें। वो उसे थका हुआ देखकर फौरन से हाजरा बेगम को आवाज़ देते बोले। हूर के लब मुस्कुरा दिए। जी अब्बा जान। हाजरा बेगम किचन से बोली और हूर चेंज करने के लिए कमरे की जानिब बढ़ गई। चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ बैठी तो अस्का उसके लिए खाना लगाने लगी। हूर ने उसे देखा जो चेहरे पर संजीदगी सजाए हुए थी। कहाँ से आ रही हो? अस्का ने उसे देखे बगैर लहजे में संजीदगी लिए सवाल किया तो हूर ने उसे देखा। बताया तो है। हूर घबराए हुए लहजे में बोली तो अस्का के लब मुस्कुरा दिए। जामिल के पास गई थी ना? वो धीमे लहजे में उसे देखते हुए पूछने लगी। हूर ने नजरें उठाकर हैरत से उसे देखा। ना चाहते हुए भी वो कांपने लगी। अस्का उसे बस देख कर रह गई। अब अपनी बज्जों से भी झूठ बोलोगी तुम? हूर, तुम्हें मालूम है अगर हवेली में किसी को भी पता चल जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई हो। अस्का उसके पास कुर्सी खिसका कर बैठती, उसे देखकर थोड़ा खौफजदा करते हुए बोली उसे, मैं लड़ लूँगी। हूर अस्का को साफ जवाब देती खाना खाने लगी। अस्का 2 मिनट उसे देखती रही। सिर्फ 1 महीना हुआ है उसे तुम्हारी ज़िंदगी में आए और तुम बिल्कुल बदल गई हो। अस्का उसे देखती उदासी से बोली तो हूर एकदम सटपटाई। मैं बदली नहीं हूँ, प्यार ही तो किया है, गुनाह तो नहीं किया। गुनाह तो नहीं किया, आप मेरा साथ नहीं दे रही, जबकि आपने कहा था आप हमेशा मेरे साथ होंगी। हूर अस्का को देखते हुए हर लफ्ज़ पर जोर देती जवाब दे गई। अस्का हूर का सिर्फ लहजा देख रही थी। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं लग रहा मुझे। तुम्हारे लिए मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अस्का लहजे में नरमी लिए उसे समझाते हुए बोली तो हूर के लब मुस्कुरा दिए। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, अपने लिए अच्छा बुरा जानती हूँ। हूर गुस्से से जवाब देती। पानी का ग्लास लबों से लगाकर पानी पीती उठ गई। अस्का खाली नजरों से बस उसे जाता देखती रही। जामिल हूर से मिलने के लिए पिछली तरफ से हूर के कमरे की तरफ आ रहा था जब किसी वजूद से टकराया। कौन है? आदम फौरन सीधा होता गुस्से से पूछने लगा। जामिल उसके सामने खड़ा था। मलिक जामिल, तुम? आदम हैरानगी से उसे देखते हुए कहने लगा। जामिल इस बात में सर हिला गया। तुम हमारी हवेली के बाहर क्या कर रहे हो? आदम तफ्तीशी अंदाज में उसे देखते हुए पूछने लगा। जामिल ने गर्दन घुमाकर हवेली को देखा। क्यों? कहाँ लिखा है कि तुम्हारी हवेली के बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता? जामिल उसे देखते हुए सर्द लहजे में बोला तो आदम देख कर रह गया उसे। नहीं, कोई वजह भी तो हो ना। आदम उसे घूर कर देखते हुए जानना लाजमी समझने लगा। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। जामिल उसे कहते साथ मूंछों को ताव देता आगे की जानिब बढ़ गया। आदम एक नज़र उसे जाता देख कंधे उचकाकर हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गया। आदम के जाते ही वो फौरन मुड़ा और हवेली के अंदर दाखिल हुआ और हूर के कमरे की जानिब बढ़ा। जान, वो खिड़की पर दस्तक देता हल्की आवाज़ में उसे पुकारने लगा। हूर फौरन से खिड़की की तरफ बढ़ी और खिड़की खोलकर उसे देखते ही उसके लब मुस्कुराए। दोनों की नज़रें आपस में टकराईं और मुस्कुरा दिए। यही तो कमाल इश्क है साहब, महबूब को देखते ही लब मुस्कुरा दे। इंतज़ार कर रही थी मेरा? जामिल उसके चेहरे पर नज़रें मरकूज किए मुस्कुरा कर पूछने लगा। बिल्कुल नहीं, हूर एक अदा से बोली और जामिल उसके करीब थोड़ा आया। अच्छा, मगर आंखें तो कुछ और बोल रही हैं। हूर की आंखों को गौर से देखता वो उसे बताने लगा। हूर नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी। हंसी तो फंसी, जामिल उसे फौरन से बोला। हूर कहकहा लगाकर हंसी और इस बात में सर हिला गई। जामिल, तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो ना? बाकियों की तरह सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे? हूर उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगी। कुछ पल जामिल उसे देखता रहा। एक बात याद रखना जान, मलिक जामिल के दिल की धड़कन सिर्फ एक लड़की के सामने आने पर ही तेज़ होती है। उसे देखकर ही लबों पर मुस्कुराहट आती है। मलिक जामिल अपनी हूर जान को सच्चे दिल से चाहता है। जामिल हूर के चेहरे पर नज़रें मरकूज किए उसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। उसकी आंखें उसके अल्फाज की सच्चाई का सबूत दे रही थी। हूर भी उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। हम दोनों एक तो हो जाएंगे ना? हूर की तरफ से एक और सवाल आया तो जामिल उसी पर नज़रें जमाए हुए था। नसीब में हुआ तो ज़रूर। जामिल ने उसकी आंखों में आंखें डाले फौरन जवाब दिया। हूर इस बात में सर हिला गई। आज जाने का नहीं बोलोगी? जामिल आईब्राउ उचकाते पूछने लगा। हूर उसके हाथों में मौजूद बैंड से खेल रही थी। नहीं, हूर ने नज़रें उठाकर फौरन जवाब दिया तो जामिल उसकी तरफ देखकर हैरान हुआ। क्यों? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा।
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सुबह देखना चाहती हूँ। मैं इस अंधेरे को रोशनी में तब्दील होता तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो ज़बरदस्ती नहीं। खुद उसे वजह बताने के बाद उसे देखते हुए वो कहने लगी तो जामिल के लब मुस्कुरा दिए। मेरी जान ने पहली मर्तबा अपनी ख्वाहिश बताई है, उसे ज़रूर पूरी करूँगा। मुस्कुरा कर कहते साथ ही वहीं पड़ी एक प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर वो हूर की खिड़की के पास रख गया और दोनों बातें करने लगे। घड़ी उस वक्त 4 बजा रही थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील हो रहा था। हूर खिड़की से सर टिकाए नींद की वादियों में खो चुकी थी और जामिल बगैर पलकें झपकाए उसी को देख रहा था। तुम्हें देखना मलिक जामिल के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा है, सबसे खूबसूरत एहसास है। चेहरे पर हाथ रखे उसे देखते दिल में कहने लगा और नज़र उठाकर आसमान को देखा। जान। जामिल उसे आहिस्ता से आवाज़ देता उठाने की कोशिश करने लगा। हूर ने पलकों पर जुम्बिश दी और आंखें खोलकर उसे देखा। रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में तब्दील हो गया है। वो उसे आसमान की तरफ इशारा करते हुए बताने लगा। हूर के लब मुस्कुरा दिए। हूर ने एक नज़र आसमान पर और दूसरी जामिल पर डाली। अल्लाह ताला इस शख्स को मेरे नसीब में लिख दे, आमीन। वो आसमान की तरफ नज़रें उठाए दिल से दुआ करने लगी। जामिल ने हूर को देखा। तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ अब। जामिल उसे देखते हुए बोला तो हूर इस बात में सर हिला गई। जामिल उठ खड़ा हुआ, कुर्सी उसकी जगह पर रखता हूर उसे जाता देखने लगी। वो मुस्कुराकर उसे देखता चला गया। उसके जाने के बाद हूर ने खिड़की बंद की और बालकनी से कमरे की तरफ बढ़ी। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। तो राब चौधरी कमरे में आते हाकिम चौधरी से कहने लगे। हाकिम चौधरी इस बात में सर हिला गए। बोलो। वो सीधे होकर बैठे और पूछने लगे। दुराब चौधरी सामने बैठ गए। बात ज़रूरी है, ये मेरी बचपन से ख्वाहिश है। दुराब चौधरी हाकिम चौधरी को देखते हुए बताने लगे। पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो, साफ साफ बात करो। हाकिम चौधरी उन्हें देखते हुए बोले, जिस पर दुर्राब चौधरी सर को खम दे गए। दादा, मैं हूर को अपने आदम की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। दुर्राब चौधरी मुद्दे की बात पर आए। हाकिम चौधरी ने फौरन उनकी तरफ देखा। क्या? हाकिम चौधरी परेशान से दुर्राब चौधरी को देखते बोले, जी दादा, अब तो आदम भी काम वगैरह में दिलचस्पी रखता है। हूर की पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है। क्यों ना जाहिद और रस्का की रुखसती के वक्त उन दोनों का निकाह कर दिया जाए। घर की बेटी घर में ही रह जाएगी। दुर्राब चौधरी हाकिम चौधरी को समझाते हुए मशवरा देने लगे। हाकिम चौधरी इस बात में सर हिला गए। हम पहले हूर जान से पूछेंगे। हाकिम चौधरी फौरन से पहले बोले, जिस पर दुर्राब चौधरी इस बात में सर हिला गए। जी जी ज़रूर। वो मुस्कुराते हुए बोलकर उठ खड़े हुए, जिस पर हाकिम चौधरी सर को खम दे गए। बहुत शुक्रिया अब्बा। वो मुस्कुराते हुए खुशी से कहते कमरे से निकल गए। हाकिम चौधरी उसे जाता देखते लगे। कल पूरी रात कहाँ थे तुम? जामिल को नाश्ते पर डाइनिंग पर मौजूद देख मलिक शहजाद ने पूछा था। डेरे पर। जामिल ने मुख्तसर जवाब देते नाश्ता शुरू किया। क्यों? मलिक शहजाद फौरन बोले। जामिल ने उन्हें देखा। बस वहीं बैठा हुआ था तो आंख लग गई, पता नहीं चला। जामिल सफाई से झूठ बोलते पानी पीने लगा। मलिक शहजाद खामोश हो गए। आज आप हमारे साथ एक दोस्त के घर चल रहे हैं। मलिक शहजाद उसे देखते हुए बोले तो जामिल सर को खम दे गया। और हमने जो काम दिया था आपको, अब वो जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। मलिक शहजाद उसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहते साथ उठ खड़े हुए और जामिल के चलते हाथ रुके। उसने सर उठाकर जाते हुए मलिक शहजाद को देखा। आज छुट्टी का दिन था। हूर जामिल से कॉल पर बात करने के बाद नाश्ते के लिए नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। लगता है हमारी गुड़िया बहुत मसरूफ़ हो गई है, हमारे लिए भी वक्त नहीं है बिल्कुल अब। हाकिम चौधरी देखते उसे फौरन बोले थे। अरे नहीं दादा जान, सारा वक्त ही आपका है। वो मुस्कुराते हुए कहते साथ कुर्सी खिसका कर बैठ गए, जिस पर हाकिम चौधरी के लब मुस्कुराए। नाश्ते के बाद मेरे कमरे में आइएगा, आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाकिम चौधरी हूर को देखते हुए बोले और नाश्ता करने लगे। हूर ने एक नज़र उन्हें उठाकर देखा और इस बात में सर हिलाया था। ठीक है दादा जान, वो जवाब देती खुद भी नाश्ता करने लगी। एक नज़र आदम पर डाली जो मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। हूर बुरा सा मुंह बनाकर अपनी नज़रें दूसरी सिमत कर गई। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद हाकिम चौधरी उठकर कमरे की जानिब बढ़ गए। जाहिद ज़मीनें वगैरह देखने के लिए उठ खड़ा हुआ और बाकी सब भी अपने अपने कामों को देखने निकल गए। अस्का और हाजा बेगम ने मिलकर सारे बर्तन उठाए। हूर हाकिम चौधरी के कमरे की तरफ बढ़ गई। इजाज़त लेती वो कमरे में आई जहां वो बेड पर बैठे हुए थे। आपने बुलाया था दादा जान? हूर मुस्कुराकर उनको देखते हुए बोली तो हाकिम चौधरी इस बात में सर हिला गए। उसे अपने पास बुलाया और पास आकर वो बैठ गई उनके। जी हमने बुलाया था, ज़रूरी बात करनी है आपसे।
उसे अपने साथ लगाए वो उसे बोलने लगे। हूर ने हाकिम चौधरी की जानिब सर उठाकर देखा। जी दादा जान, आप बोले, मैं सुन रही हूँ। उन्हें देखते हुए वो कहने लगी तो हाकिम चौधरी ने कहा, आप हमारी सबसे लाडली पोती हैं हूर जान। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ शायद वो आपको पसंद ना आए, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं नहीं चाहता आप हमसे दूर जाएं कभी। हाकिम चौधरी संजीदगी से उसे देखते हुए कहने लगे, जिस पर हूर फौरन उनसे अलग हुई। दादा, ऐसी क्या बात है, परेशान कर रहे हैं अब आप मुझे? लहजे में परेशानी समोए हूर उन्हें देखते हुए बोली, दोराब ने रिश्ता मांगा है हमसे आपका। हाकिम चौधरी ने मुद्दे की बात की। हूर हैरत से हाकिम चौधरी को देखने लगी। दादा, वो बेयकीनी से उन्हें देखते हुए बोली तो हाकिम चौधरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं पसंद तो इनकार कर दें, मगर हमने सोच समझ कर ये फैसला किया था। हाकिम चौधरी सामने देखते हुए उसके तासुरात से अंदाज़ा लगाते कहने लगे, मैं सोच कर जवाब दूंगी। हूर हाकिम चौधरी का पास रखती उन्हें एक उम्मीद देती, कहते साथ ही उठ खड़ी हुई। हाकिम चौधरी उसे जाता देखने लगे। आदम बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। हूर के बाहर आते ही साइड पर हो गया और हूर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्का किचन में खड़ी कुछ बनाने में मसरूफ थी। अल्लाह करे पसंद आ जाए, वो चम्मच हिलाते मुस्कुराकर खुद से बोली। तभी जाहिद किचन में आया और उसकी बात पर लब मुस्कुराए। क्या कर रही हो? वो दीवार से लगे सीने पर बाजू बांधे पूछने लगा। उसकी आवाज़ पर अस्का ने मुड़कर उसे देखा। खीर बना रही हूँ, वो उसे देखते हुए बताने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब थी। तुम मेरे सामने आने से घबरा क्यों जाती हो? जाहिद उसके मुकाबिल आकर खड़ा होता पूछने लगा, जिस पर अस्का ने उसे देखा। आते भी तो आप अचानक ही हैं ना। वो फौरन से मुंह बनाकर उसे देखते हुए बोली। उसके चेहरे की हवाइयाँ देखकर वो मुस्कुरा दिया। मुस्कुराया करो मुझे देखकर, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए बोला था, जिस पर अस्का शर्माते हुए सर झुका गई। हूर, इतनी परेशान क्यों हो? हाजरा बेगम, अस्का, हूर टीवी लाउंज में बैठे थे और बातें कर रहे थे। हूर को खामोश देख हाजरा बेगम ने पूछा, नहीं कुछ नहीं। हूर जवाब देती चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाई। अच्छा, ये कहते साथ हाजरा बेगम उठकर किचन की तरफ बढ़ गई और अस्का ने हूर को देखा। सब ठीक है? अस्का नज़रें सामने मरकूज करती हूर से मुखातिब हुई। हूर ने अस्का को देखा। नहीं, दुर्राब चाचू ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है अपने बेटे का। हूर अस्का को देखते फौरन से पहले बोली थी। अस्का ने घूर कर उसे देखा। आदम के लिए? अस्का हैरानगी से हूर को देखती कंफर्म करने लगी, जो इस बात में सर हिला गई। सब ठीक कहाँ हो सकता है फिर? कहते साथ हूर उठकर वहां से चली गई। अस्का उसे जाता देखती रह गई। अब्बा, ये ठीक नहीं किया आपने। कहते साथ ही अस्का उठकर ऊपर दुर्राब चौधरी के कमरे की तरफ बढ़ गई। ये क्या किया आपने? अस्का फौरन कमरे में आती पूछने लगी। दुर्राब चौधरी ने उसे देखा। क्या? दुर्राब चौधरी ने उसे देखते हुए बदले में सवाल किया था। हूर का रिश्ता आदम के लिए, कोई जोड़ है उनका? अस्का फौरन उन्हें बताने लगी। दुर्राब चौधरी के लब मुस्कुराए। जोड़ तो तुम्हारा और जाहिद का भी नहीं था? हाँ, वो फौरन से तंज करते हुए बोले। अस्का दुर्राब चौधरी को देखने लगी। अगर आप पढ़ने की इजाज़त देते तो मैं भी पढ़ जाती, मगर आप ही की वजह से हुआ सब। अस्का लहजे में अफसुर्दगी सजाए दुर्राब चौधरी से बोली। वो फौरन उठ खड़े हुए। तुम इस मामले से दूर रहो लड़की, लड़की हो लड़की बनो, मर्दों का मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। दुर्राब चौधरी उसे घूर कर देखते गुस्से से कहने लगे, जिस पर अस्का उन्हें सिर्फ देख कर रह गई। ये आपकी सोच है। मैं शादी के बाद जाहिद से बोलूँगी, वो मुझे पढ़ाएंगे। वो नम आंखों से अपने बाप को देखते कहते साथ कमरे से निकल गई। जामिल, फ़ोन उठाओ। हूर फ़ोन को कान से लगाए टहलते हुए बोली, मगर दूसरी तरफ बेल जा रही थी। फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वो आंखों में नमी लिए खुद से बोलती। फिर फ़ोन मिलाने लगी, मगर फ़ोन था कि लग के नहीं दे रहा था। वो मगरूर और बिगड़ी नवाबजादी सी हूर, घमंडी बिगड़े नवाबजादे मलिक जामिल के इश्क में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। हूर फ़ोन रखती परेशानी से टहलने लगी। उसे घबराहट सी होने लगी। वो अपने दादा को साफ मना करना गलत समझ रही थी, इसलिए वो जामिल को फ़ोन करके रिश्ते को लेकर आने का कहना चाह रही थी, मगर वो मसरूफ़ होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा रहा था। हूर घबराहट ज़्यादा महसूस करती कमरे से बाहर आई और लॉन की तरफ बढ़ी। लॉन में टहलते हुए हाकिम चौधरी की बातें सोच रही थी। वो उस वक्त हवेली के बिल्कुल आखिरी और सुनसान कोने में खड़ी थी, जहाँ कोई भी नहीं था। दिमाग बिल्कुल सुन था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी कोई दीवार टाप कर लॉन में दाखिल हुआ। हूर ने मुड़कर उस तरफ देखा, मगर वो शख्स तेजी से हूर की पुश्त अपनी तरफ करके उसके सर पर बंदूक तान गया।
हूर इस अचानक हमले पर दहल कर रह गई। इससे पहले कि वो चीखती, हूर के मुंह पर फौरन हाथ रखा। हूर की आंखें बड़ी हुईं। जान प्यारी है ना, खामोशी से इन पर साइन कर दो, वो उसके कान में हल्की सी आवाज़ में कहने लगा। हूर उसे देखने की कोशिश करने लगी। उस शख्स ने उसका मुंह सामने किया। जल्दी वरना चला दूंगा। वो ट्रिगर पर उंगली रखता उसे मजीद डराता कहने लगा। हूर रोते हुए इस बात में सर हिला गई। ये के क्या? उसने पेन जबरदस्ती उसके हाथ में पकड़ाया और पेज आगे किए और साइन करवाने पर मजबूर करने लगा। हूर उसे देख रही थी मगर चेहरा ढका हुआ था। साइन कर, वो फौरन से बोला तो हूर कांपते हाथों से साइन करने लगी। पेपर्स पर लिखा भी हूर ने पढ़ा। शायद जमीन के पेपर थे। हूर ने साइन किए और शख्स पेपर लेता जाने लगा। दादा, लाला। जैसे ही उस शख्स ने हूर के मुंह से हाथ हटाया वो चीखने लगी। सारे मुलाजिम एक साथ इकट्ठे भागे। एक मुलाजिम हाकिम चौधरी को बुलाने के लिए बढ़ गया। वो शख्स तेजी से पिछली तरफ से भागने लगा। हूर ने उसे पकड़ना चाहा मगर देर कर गई। सब जब उस तरफ आए तो वो शख्स भाग चुका था। हूर की आंखों में आंसू थे। हाकिम चौधरी और बाकी सब हूर को अंदर ले आए। कौन था वो? हाकिम चौधरी ने उसे सोफे पर बिठाया। जाहिद ने फौरन पूछा। हूर नफी में सर हिला गई। उसकी हालत बोलने वाली नहीं थी। वो बहुत घबराई हुई थी। पानी पियो और गहरे गहरे सांस लो। अस्का उसे पानी का ग्लास थमाकर बोली तो हूर ने पानी पिया और सांस लिया। बताओ हूर, कैसे अंदर आया था वो? कौन था वो फौरन से एक बार में कई सवाल हूर से कर गया। मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल मैंने उसे कभी देखा भी है। वो दीवार से अंदर आया, गन रखी और साइन करवाए और तेजी से पिछली तरफ से निकल गया। हूर गहरा सांस लेकर नम आंखों से उन्हें एक एक बात बताने लगी। जाहिद के माथे पर बल नमूदार हुए। कैसे पेपर्स थे? हाकिम चौधरी ने फौरन सवाल किया। हूर ने उन्हें देखा। जमीनों के थे शायद, और फैक्ट्री भी लिखा था। हूर हाकिम चौधरी को बताने लगी, जिस पर हाकिम चौधरी इस बात में सर हिला गए। मलिक शहजाद का काम है ये, नहीं छोड़ूंगा उसे, वो गुस्से से तैश में आकर कहने लगे। जाहिद ने फौरन हाकिम चौधरी को देखा। दादा नहीं, मैंने मलिक शहजाद के सारे मुलाजिम देखे हैं, उनमें से कोई नहीं था, वो कोई और था। हूर फौरन से हाकिम चौधरी से कहने लगी, जिस पर जाहिद के इस बात में सर हिला दिया। जी दादा, मलिक शहजाद ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जाहिद भी फौरन उन्हें बताने लगा, जिस पर हाकिम चौधरी खामोश हुए। तो फिर पता लगाओ कौन था वो जिसने हाकिम चौधरी की पोती की जान लेने की कोशिश की। मुझे सुबह तक पता चल जाना चाहिए, सर्द लहजे में कहते वो जाहिद को देखते हुए बोले। जाहिद इस बात में सर हिला गया और अस्का ने हूर को गले से लगाया, जो बुरी तरह रो रही थी।